हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, गर्मियों में जब हम बड़े इतने परेशान हैं तो छोटे बच्चे कितने ज़्यादा परेशान रहते होंगे, ये हम सभी पेरेंट्स जान सकते हैं। सो इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो टिप्स जिससे आप बच्चे को गर्मियों में ठंडा रख सकते हैं, बच्चे को कंफर्टेबल फील करा सकते हैं। सो उसके लिए आपको मेरी वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और अगर अप्रैल में इतनी गर्मियों का इतना बुरा हाल है तो मई और जून की गर्मियों में हमारा क्या होगा ये आप सभी समझ सकते हो। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि जो ठंड का मौसम होता है वो बच्चों को कम परेशान करता है, जबकि गर्मी बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंड में आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप बच्चे को फुल स्लीव्स बहुत अच्छे से आप बच्चे को पूरा कवर करके रख सकते हो एंड रूम को वार्म करने का एक ऑप्शन होता है आपके पास हीटर चला के। बट गर्मियों में ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होने के बाद, यानी कि हमारे पास एसी है, हमें सब चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा जो है वो बहुत डिस्टर्ब होता रहता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जिससे कि एटलीस्ट बच्चे को एक कंफर्टेबल जो है वो फील हो सके। गर्मी की शुरुआत आपने करनी है बच्चों के लिए अच्छे और सही कंफर्टेबल कपड़े चुन करके, यानी कि बच्चे को कोशिश करें कॉटन के ही कपड़े पहनाएं और हल्के रंग के कपड़े पहनाएं। इससे बच्चे की बॉडी में जो स्वेटिंग हो रही है, एक तो कॉटन 100% कॉटन कपड़े जो होते हैं वो स्वेट एब्जॉर्बिंग होते हैं और नायलॉन और अदर जो कपड़े होते हैं उसमें कॉटन के मुकाबले वो क्षमता नहीं रहती है। तो कॉटन के कपड़े हमेशा सेलेक्ट करें और डार्क कलर यानी कि ब्लैक कलर या बहुत ब्राइट कलर से गर्मियों में बच्चे को पहनाने से बचें। गर्मियों में अगर बच्चे सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा पहनते हैं और बच्चे को स्वेटिंग हुई, सिंथेटिक फाइबर क्योंकि स्वेट एब्जॉर्बिंग उतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, सो उसकी वजह से बच्चा बहुत देर तक स्वेटिंग में है एंड उस रीज़न से भी बच्चों को घमौरियाँ हो जाती है, इचिंग हो जाती है बॉडी में। सो घमौरियों से बचने के लिए आप कॉटन के कपड़े ही बच्चे के लिए सिलेक्ट करें। नेक्स्ट चीज़ ये है गाइस कि जब भी आप बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि फुल स्लीव्स बच्चे को यानी कॉटन ही पहनाइए, बट उसके हैंड्स जो है वो पूरे कवर्ड रहें ताकि बच्चे को सनलाइट जो है वो डायरेक्ट एक्सपोज ना करे। और इवन कोशिश करिए कि गर्मियों के मौसम में जो ये सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे का समय होता है उस टाइम पर बच्चे को नहीं लेकर जाना आपने बाहर, क्योंकि ये गर्मी का वो समय होता है जहाँ बड़ों को भी लू लग जाती है। तो छोटे बच्चों को आपने इन चीज़ों से अवॉइड कराना है। तो अगर आप बच्चे को ले भी जाना चाहते हैं तो आफ्टर 5 या 6 के बाद कोशिश करें लेट इवनिंग ही बच्चे को लेके जाएं, इससे बच्चे को डायरेक्ट सन एक्सपोजर की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। अगर बच्चा घर में ही रह रहा है तो आप बच्चे को नॉर्मल कॉटन की सैंडोज और निक्कर में भी आप बच्चे को रख सकते हो। मैं ऐसा ही करती हूँ गाइज़ कि जब मुझे बेबी को घर में रखना है तो मैं जस्ट उसको एक सैंडोज कॉटन का और उसको निक्कर या फिर आप जो भी अंडर पैंट्स बच्चे को पहनाते हैं वो पहना के रख सकते हैं। इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा जो हैवी कपड़ों की जो फीलिंग होती है जिसकी वजह से बच्चा बेचैन होता रहता है वो प्रॉब्लम उसको नहीं रहेगी। नेक्स्ट चीज़ गाइज़, छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ होती है डायपर्स। गाइज़, डायपर में समर सीज़न में डायपर्स बच्चे को प्लीज़ आप मत पहनाइए। आप सोच नहीं सकते हैं कि बच्चे को डायपर्स कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। अगर आपका बच्चा अगर आपको बच्चे का एक पॉटी शेड्यूल पता है तो उस पॉटी को करा देने के बाद आप कोशिश करिए पूरा दिन बच्चे को जो है आप अंडर पैंट्स में रखिए। अब मेरी बेटी की जो एज है उस टाइम पे मेरी बेबी 1 टाइम ही पॉटी जाती है और जिसका शेड्यूल मुझे ऑलरेडी पता है एंड वो पॉटी ट्रेनिंग ऑलरेडी अच्छी तरीके से सीख चुकी है। तो मुझे उसको पूरे दिन कोई डायपर अब मैं नहीं पहनाती हूँ, उसको जस्ट रात को नाइट टाइम में पहनाती हूँ। अगर आप वो भी अवॉइड कर सकते हो तो आप वो भी करिएगा, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा बच्चे को रैशेज़ परेशान करते हैं और जितना ज़्यादा रैशेज़ बच्चे को परेशान करेंगे, बच्चों को घमौरियाँ, इचिंग, इतना ज़्यादा बच्चे पजल्ड हो जाएंगे कि आप कितना भी बच्चे को एसी रूम में रख ले आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व नहीं हो सकता है। सो गाइस, डायपर को समर्स में आप नो कहिए। इस डायपर के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो क्रिएट कर चुकी हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को कभी भी डायपर पहना रहे हैं तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है, उसका लिंक मैं आप दोबारा डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, उसको ज़रूर आप ध्यान से पढ़िएगा। गाइस, समर हो या विंटर हो, डायपर पहनाने की जो भी टर्म्स होती है वो आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि गर्मियों में कोई भी अगर बच्चे को किसी भी तरह का रैश हो गया है उस वजह से बच्चा सबसे ज़्यादा परेशान होता है और सबसे ज़्यादा समर्स में बच्चे को रैश ही परेशान करता है। और
बहुत सारे लोग गर्मियों में बच्चों को डायपर किस तरीके से पहनाते हैं, बहुत सारा पाउडर लगा देते हैं और फिर बच्चे को पहनाते हैं। गाइस पाउडर जो है बिल्कुल भी आपने डायपर एरिया में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर्स खुद बोलते हैं कि वहाँ पर आपने रैश को बच्चे को रैश ना हो उसके लिए आपने बच्चे को सिर्फ डायपर रैश क्रीम ही लगाना है, पाउडर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करते हैं खाने के ऊपर। बच्चे को ठंड में जितना ज़्यादा हो सके फ्रूट्स दीजिए, क्योंकि समर है, समर में सबसे ज़्यादा जो फ्रूट्स बच्चों का फेवरेट होता है वो होता है मैंगो। मैंगो किसी भी फॉर्म में आप दे सकते हो, मैंगो का जूस बना के दे सकते हो, आप रॉ मैंगो दे सकते हो, या फिर बच्चा जिस भी चटनी के रूप में पसंद करता है अगर, तो उस तरीके से आप जिस भी तरीके से बच्चे को मैंगो जिस भी फॉर्म में देना पसंद करते हैं वो आप दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा वाटरमेलन बच्चे जो है वो समर्स में पसंद करते हैं। मेरी बेटी वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि अभी आम का डायरेक्ट सीज़न अभी आया नहीं है, तो अभी मैं उसको मैंगो नहीं दे रही हूँ। ऑब्वियसली मई एंड के बाद मैं उसको दूंगी, बट वाटरमेलन शी लाइक्स वेरी मच, सो आप वाटरमेलन दे सकते हो। और जितने भी ठंडे फ्रूट्स होते हैं वो आप बच्चे को डायरेक्ट आप बच्चे को दे सकते हो, चाहे उसका जूस बना के दीजिए, या फिर समर्स में बच्चे को आप आइसक्रीम स्टिक में आइसक्रीम बना के दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा आइसक्रीम खाता है उससे बच्चे को टीदिंग में भी जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, बच्चे को कोशिश करिए जो भी बच्चे का फीडिंग शेड्यूल है, जिस भी टाइम पे बच्चा फीड ले रहा है या फिर बच्चे का इन बिटवीन स्नैक्स चल रहा है, इन सब के अलावा इन बिटवीन बच्चे को आपने थोड़ा थोड़ा सिप ऑफ वाटर ज़रूर देना है। जैसे कि मैंने अपनी बेटी के लिए बॉटल रखा हुआ है और उस बॉटल में 350 ml के अराउंड वाटर आता है। कोशिश मैं करती हूँ कि 1 से 1.5 बॉटल वो पूरे दिन में एटलीस्ट इतना पी ले। अगर आपके बच्चे को किसी भी तरह का डिहाइड्रेशन हो गया है गर्मियों में, फॉर एनी रीज़न डिहाइड्रेशन हो सकता है, या तो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एसी में रह रहा है, या फिर बच्चे को गर्मियों में बच्चों का पेट डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर कोई भी इस तरीके की इशू आती है, तो गाइज़ ORS हमेशा आपने अपने घर में रखना है। आपने फटाफट नींबू चीनी का जो घोल होता है वो बना के बच्चे को 1-2 स्पून करके सिप ऑफ वाटर करके बच्चे को देते रहे। नेक्स्ट आता है स्किन के ऊपर, क्योंकि गर्मियों में हमें अपनी स्किन को भी अच्छा रखना रहता है। सो गाइज़ मैं जिस लोकेशन में रहती हूँ यहाँ का वेदर बहुत ड्राई रहता है और बच्चे की स्किन से रिलेटेड चीज़ें भी आपने ध्यान में रखनी है। इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर चुकी हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ मेरे और वीडियोज़ को आप चेकआउट करें, उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। गाइज़ स्किन के लिए आपने, अगर आपका वेदर जो ड्राई है वहाँ पर आपने बच्चे को पूरे अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज्ड करके रखना है। छोटे बच्चों में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती है, क्योंकि अभी बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। एटलीस्ट आपको 3-4 साल तक काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चों की स्किन के ऊपर। कुछ बच्चों का जो वेदर होता है, जिस भी क्लाइमेट पे बच्चे रह रहे होते हैं, तो स्मूथली उनका वो पीरियड निकल जाता है। बट अगर बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड आप किसी अपोजिट लोकेशन पर रह रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चों की स्किन के साथ आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो गाइज़ उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप जितना हो सके बच्चे की स्किन के ऊपर ध्यान दें। एटलीस्ट अपनी तरफ से आपकी ऐसी कोई गलती ना हो जिसकी वजह से बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा एडिशन हो जाए। तो उसके लिए आप बच्चों की अगर स्किन ड्राई हो रही है तो आप अच्छी तरह बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज करके रखें। या फिर बच्चे को बहुत जल्दी पिंपल्स आ जाती है, देखा होगा आपने, छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं। गाइज उस कंडीशन में जब भी आप बच्चे को गर्मियों में ऑयल की मालिश देते हो, तो जब उसको आप बात कराते हो तो ये ध्यान में रखें कि बच्चों की स्किन से जो है वो ऑयल जो आपने बच्चे की स्किन के ऊपर डायरेक्ट लगाया था या तो वो पूरा ऑब्जर्व हो चुका हो, अदरवाइज़ आप उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर दें। क्योंकि अगर उस ऑयलिंग के ऊपर अगर बच्चे को स्वेटिंग आ गई तो फिर उससे भी बच्चे को स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हो सकती हैं। रूम को ठंडा रखें। एसी रिलेटेड वीडियो भी मैंने आप लोगों को बताया था। अगर अपने बच्चे को आप एसी में रख रहे हैं उसके लिए भी कुछ छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, क्योंकि गाइज़ हमें बच्चे को कोई भी चीज़ अगर हम बच्चे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो उसके हमें प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स का जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि ऐसा ना हो कि हम बच्चे को कंफर्टेबल फील कराने के चक्कर में उसके लिए कोई साइड इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हो। तो दोनों साइड्स को ध्यान पे रखते हुए हम किसी चीज़ को किस तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
सो एसी आप चलाइए और रूम को ठंडा रखिए। बच्चे को गर्मी महसूस ना हो रही हो या बच्चे को बहुत ज़्यादा चिल्ड महसूस ना हो रहा हो तो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। समर्स गाइज ऐसा सीज़न होता है कि जहाँ पे दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है, तो बच्चे को इंडोर या आउटडोर प्ले टाइम ज़रूर देना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि दिन इतना बड़ा होता है कि बच्चे ऐसा आपको लगेगा कि कम सो रहे हैं एंड बच्चे के पास ज़्यादा टाइम है खेलने का। तो गाइज उस कंडीशन में बच्चे को इंडोर गेम्स इंट्रोड्यूस कराइए। इवनिंग में जब बच्चे को आप बाहर लेके जाते हैं, कोशिश करिए 1 आवर उसको प्ले टाइम दीजिए, जिससे कि बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी होती रहे। बच्चा जितना ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करेगा, बच्चा थकेगा तो उसको भूख लगेगी, वो खाएगा और खाएगा, अच्छे से उसका टमी फुल होगा तो वो अच्छी तरह से नींद ले सकेगा। सो प्ले टाइम समर्स में बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ठंड में हमारे पास एक पॉइंट होता है कि जो भी पेरेंट्स वर्किंग होते हैं वो इवनिंग में जब घर आते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि बाहर ठंड हो चुकी होती है। समर में एटलीस्ट आपके पास ये बहाना नहीं होता है, तो आप प्ले टाइम बच्चों को ज़रूर दें। इस गर्मियों में बच्चों को फ्राइड चीज़ें या तेल वाली चीज़ें कम दें, क्योंकि बच्चे की डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ हो जाती हैं उसमें। और गर्मियों में बच्चा जितना पानी पी रहा है या वाटर जितना ले रहा है, बच्चे खेल कूद में या स्वेटिंग के तरीके से वो पानी सारा शरीर से निकल जाता है एंड बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। सो वाटर इनटेक देते रहें, बट फ्राइड चीज़ें कोशिश करें बच्चे को ना दें, क्योंकि बच्चे को पेट में जलन, अगर बच्चा पॉटी जा रहा है उसमें उसको जलन होती है, तो एटलीस्ट बच्चे को आप फ्रेश चीज़ें दें। और बच्चे को गर्मियों में तुरंत आप खाना बनाएं और खुद तुरंत बच्चे को खाना खिलाएं। एंड अगर कहीं बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं तो कोशिश करें बना हुआ खाना बाहर लेके ना जाएं, यानी कुक चीज़ें लेके ना जाएं, क्योंकि गर्मियों में चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो उसके लिए आप कोई केक, कप केक जैसे इस तरीके की चीज़ें आप लेके जा सकते हैं, फ्रूट्स लेके जा सकते हैं। यस, गर्मियों में बच्चों को नहाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ठंड में हमें डर होता है बच्चे को सर्दी ना लग जाए और हमें फटाफट बच्चे को 3-4 मिनट में नहला के फटाफट बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। बट गर्मियों में बच्चे को बाथिंग टाइम देना बहुत एक अच्छा टाइमिंग रहता है। सो गाइज़, आप बच्चों के लिए ठंड में आप जो बाथ ट्यूब होता है, मैंने भी वो परचेज़ किया है। मेरी बेटी को उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑलमोस्ट वो 15 मिनट्स या 20 मिनट्स उसमें वो टाइम देती है। जितने भी बाथ टॉयज़ हैं उससे वो प्ले करती है एंड बहुत ज़्यादा उसको मज़ा आता है वो पूरा बाथ टाइम लेने में। सो जिस भी तरीके का बच्चे को आप सोप देते हैं, वो सोप आप जब आप लास्ट हो जाए, बच्चे का बाथ टाइम पूरा एंजॉय हो जाए, लास्ट में आपने बच्चे को सोप लगाया एंड फाइनली उसको बाथ करा के फिर आपने निकाल दिया। तो बच्चे जो हैं वो भी एक पर्सनल टाइम को ढूंढना चाहते हैं, एक प्ले करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। सो बच्चों को एंजॉय करने दीजिए, बच्चों को खेलने दीजिए, बच्चों को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसमें इन्वॉल्व रहने दीजिए। क्योंकि गर्मी में अगर बच्चा खेल कूद और इस तरीके से बच्चा समय निकालेगा तो एटलीस्ट जो ये समर का जो सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है हम बड़ों के ऊपर, बच्चा भी इस पूरे समय से आराम से इजीली निकल सकता है। तो गाइस, मेरे बताए हुए इन पॉइंट्स से शायद बच्चे की जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है वो एटलीस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।